ऑलमोस्ट देखो 1 यूनिट हम लोग का अब ख़त्म होने वाला है, माने कुछ दिन तो और लगेगा, कम से कम 5 लेक्चर, 15 से कम में नहीं होगा। एक छोटा सा थ्योरम है, उसको देखते हैं हम लोग। तुम लोग रियल में भी पढ़ा होगा। लेट एफ बी ए फंक्शन डी, डी क्या है? सबसेट ऑफ सी टू और सी इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट Z0 है ना। Z0 में डिफरेंशिएबल है और Z0 कहाँ है? डी में है ना। देन एफ इज कंटिन्यूअस एट Z0। ठीक है, ये सब तो प्रूफ किए हो रियल में, यहाँ भी उसी तरह का प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी इसको प्रूफ करते हैं ना, ताकि मेन हम लोग CR इक्वेशन में पहुँचे। गिवन दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट Z0। फिर से रिज्वाइन करना है ना एक क्लास के बाद, तब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये डी है, डी इज ए सबसेट ऑफ सी, और ये मेरा क्या है? Z0 है। यहाँ पे क्या है? एफ क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा? जो लिमिट है उसका लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0 Z माइनस Z0 एफ Z0 होगा, चूँकि क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो कुछ यहाँ क्या होगा? एक नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लिए जो भी आया वो क्या हुआ? एफ टेस्ट Z0 आएगा। और हम लोग को दिखाना क्या है? एफ इज कंटिन्यूअस। क्लेम क्या है हम लोग का? एफ इज कंटिन्यूअस एट Z0 दिखाना है ना। दैट इज टू शो, इसका मतलब क्या? हमको ये दिखाना है एफ जेड इक्वल टू एफ Z0, यही ना है कंटिन्यूटी का मतलब। हाँ, अब इसको सेट करते हैं। हमको लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ, इसका मोड का हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0, Z माइनस Z0 से गुना किए और भाग दिए, है ना। तो दो फंक्शन का गुना रहता है तो लिमिट होगा, है ना। एक फंक्शन यहाँ से लेंगे, एक फंक्शन इधर लेंगे हम लोग। लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0 Z माइनस Z0 का मोड, ये हो गया। दूसरा लिमिट यहाँ ले लो, Z माइनस Z0। तो ये क्या है? मॉड ऑफ एफ डैश Z0 हो जाएगा। और जब Z टेंस टू Z0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? Z इक्वल टू Z0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हम लोग को ना। तो किसी का मॉड, ये जो है इसका किसी का मॉड वाला जो फंक्शन है उसका लिमिट 0 होगा, तो फंक्शन का भी लिमिट क्या होना होगा? 0 होना पड़ेगा ना। दिस गिव्स दैट लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स
लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z0। ठीक है। रिमार्क ऑफ क्या है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ट्रू या नॉट ट्रू, क्या होगा, नॉट ट्रू होगा। काउंटर एग्जाम्पल क्या लेंगे, बोलो, एक कराए भी है। एफ जेड इक्वल टू जेड बार और जेड बिलोंग्स टू दिस। इसको प्रूव किया है कि ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ना। हाँ, तो ये हो गया हम लोग को। अब अगला हम लोग जाते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा तो क्या क्या कैसे सेट होगा, है ना। सीआर इक्वेशन, कोची-रीमान इक्वेशन पे बात करेंगे। वो नेसेसरी डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, है ना। दूसरा फिर सफिशिएंट कंडीशन है कि क्या क्या होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। necessary condition for differentiability। स्टेटमेंट लिखो, लंबा सा है। लेट एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टू एक्स वाई प्लस, ये है मेरा फंक्शन है बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z0, है ना। ये क्या है, ये फंक्शन जो है z0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तब क्या होगा, देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एक्स वाई एंड वी एक्स वाई एग्जिस्ट्स मिलेगा, है ना, एट द पॉइंट z0 मीन्स x0 y0 एंड satisfy द इक्वेशन। ठीक है। अगर किसी पॉइंट z0 पे कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो क्या होगा, ux और vx का पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स ux uy vx vy मिलेगा कहाँ, z0 में। और एक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। वो इक्वेशन क्या है, ux किस पॉइंट पे, x0 y0 पे, ux इक्वल टू vy, है ना, x0 y0 एंड uy x0 y माइनस vx, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन का नाम क्या है, कोची-रीमान इक्वेशन। ठीक है। क्या चीज आया था ना। हाँ, तो ये सीआर इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है सीआर इक्वेशन। हम लोग का क्या है, डिफरेंशिएबल होगा तो ये सब चीज़ होगा। छोटा सा थोड़ा प्रूफ है, इसको हम लोग प्रयास करते हैं।
देखो डी है, डी सबसेट ऑफ सी है, और यहीं पे एक पॉइंट है Z0। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो X0 Y0, और बाइनोमियल फॉर्म में लिखेंगे तो X0 प्लस IY0, जैसे लिखो। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, UX UY VX VY मिलेगा और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। डिफरेंशिएबल है तो ये सब चीज़ होगा। हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में ही दिया क्या है, गिवन दैट f इज डिफरेंशिएबल एट Z0, so limit z tends to z bar fz minus fz0 z minus z0 एग्जिस्ट्स मिलेगा। इसकी लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड इक्वल्स, और एक किसके बराबर होगा, एफ डैश Z0 बोलेंगे। जो भी लिमिट मिलेगा उसको क्या बोलेगा, एफ डैश Z0, है ना। चलिए इसको ऐसा कर, अब लिमिट x प्लस आई वाई जेड इक्वल टू है, ये टेंस टू कहाँ चला जाएगा, X0 प्लस IY0 एफ जेड मीन Fx प्लस IY माइनस Fx0 प्लस IY0, और नीचे क्या होगा, x प्लस IY माइनस X0 प्लस IY0, ठीक है। लिमिट x प्लस आयोटा y टेंस टू X0 प्लस आयोटा Y0, ये क्या हो जाएगा, UXY प्लस आयोटा VXY हो जाएगा, ये वाला, है ना, और माइनस ये क्या हो जाएगा, UX0 Y0 प्लस आयोटा VX0 Y0, ठीक है। और यहाँ जो है x प्लस आयोटा y माइनस F0 प्लस आयोटा y, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे, लिमिट x प्लस आयोटा y टेंस टू X0 प्लस आयोटा Y0, इसको ऐसे कर रहे हैं, x माइनस X0 प्लस आयोटा, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत है, और UXY माइनस UX0 Y0 प्लस आयोटा VXY माइनस VX0 Y0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो रास्ता से जाएंगे। X0 का यहाँ कैसे जा सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस से जाने का रास्ता है, एक पैरेलल टू y एक्सिस इधर से या इधर से। तो दो रास्ता से जाएंगे तो क्या क्या लिमिट मिलेगा, चूंकि डिफरेंशिएबल है तो दोनों लिमिट कैसा आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, है ना। हमको अभी इस Z0 तक पहुंचने के लिए ढेर सारा रास्ता है ना। आज
किसी भी रास्ता से जाएंगे तो उसका लिमिट क्या आएगा, सेम ही आना चाहिए, क्योंकि क्या है, डिफरेंशिएबल है ना उस पॉइंट पे। लेट अस मेक z टेंड्स टू z0 along टू स्पेसिफिक पाथ्स, है ना। दो रास्ता से जाएंगे, पहला क्या है, हॉरिजेंटली होगा, हॉरिजेंटली, दूसरा रास्ता हम लोग वर्टिकली। पहला रास्ता पकड़ते हैं, एक नंबर का जो रास्ता है हम लोग का हॉरिजेंटल। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये अगर z0 है मेरा, पहले क्या करेगा, इस रास्ता से आ रहा है y0, y इक्वल टू y0 वाला रास्ता पहले यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, जो जेड बार वाला में जैसा कर रहे थे हम, जेड बार वाला में जैसे अप्रोच कर रहे थे ना, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई y0 माने क्या हुआ, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए हम लोग, और फिर क्या होगा, x टेंड्स टू x0, अप्रोचेज z0 इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y0, है ना। ये लाइन पे आने पर के बाद क्या होगा, x टेंड्स टू x0 एज x टेंड्स टू x0। अब लिमिट को निकालो, 2 सेकेंड रुको। तो यहाँ पर क्या है मेरा, f डैश z0 इक्वल टू, हम लोग क्या किए यहाँ पर, y इक्वल टू y0 बैठाए लिमिट में, उसके बाद x टेंड्स टू x0, है ना। तो लिमिट है मेरा x टेंड्स टू x0 और y इक्वल टू क्या बैठा दिए, y0। तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू y0 जब बैठा देगा, तो y इक्वल टू y0 बैठा देगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, पार्ट होगा ना, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, ये वाला, और यहाँ पर y0 और यहाँ पर y0 होगा, ठीक है। u x y0 माइनस u x0 y0 x माइनस x0 प्लस आयोटा लिमिट x टेंड्स टू x0, नीचे भी वही बचेगा, x माइनस x0 भी x, y के जगह y0 भी x0 y0। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया बाबू, f डैश z0 इक्वल टू, इसको देखो ये क्या है, फंक्शन अगर तुम लोग पढ़ा है r स्क्वायर टू r पढ़ा है, u है, तो ये क्या है, ux है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x है, प्लस आयोटा, ये क्या है, vy है ना। ठीक है, वर्टिकली आते हैं दो नंबर, वर्टिकली चलेंगे, z इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y
a process z0 equal to x0 plus eta y0 as y tends to y0। मतलब क्या है, पहले वर्टिकल आए फिर ऐसे टेंस टू कर लें। तो इसमें क्या होगा, एफ डैश z0 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट y टेंस टू y0, और हम लोग क्या बैठा दिए हैं, x इक्वल टू x0, है ना। x इक्वल टू x0 जब यहाँ बैठाएगा तो ए वाला पार्ट मेरा जीरो होगा यहाँ पे, है ना। ए वाला पार्ट जीरो होगा, यहाँ पर x0 बैठेगा, यहाँ पर x0 बैठेगा x का जगह में, ठीक। u x0 y माइनस u x0 y0 आयोटा y माइनस y0 प्लस आयोटा लिमिट y टेंस टू y0 आयोटा y माइनस y0, ये क्या हो जाएगा, v x0 y माइनस v x0 y0, है ना। तो हम लोग का क्या हो गया, एफ डैश z0 इक्वल टू, या ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा का बाहर करेंगे तो क्या होगा, यू वाई वाई का रेस्पेक्ट में होगा, ये क्या होगा माइनस आयोटा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, और बाकी जो लिमिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, यू वाई 0 y0 का, और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आई 1 हो जाएगा, और बाकी रेस्ट लिमिट क्या हो जाएगा, भी वाई x0 0, ये 2 आ गया। अब चूँकि क्या है, किसी भी रास्ता से जाएंगे तो लिमिट सेम आना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है इसका राइट हैंड साइड किसका बराबर होगा, इसका राइट हैंड साइड का बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे अब, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को लिख देना चाहिए था x0 y0 vy x0 y0 फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि 2 रास्ता से आए तो एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट सेम होगा। वी हैव एट z0 इक्वल टू x0 y0, तो कंपेयर करोगे तो क्या आया, ux इक्वल टू क्या आया, vy, और vy इक्वल टू क्या आया, माइनस uy, vx, अरे यहाँ vx है ना, x पे है ना, x टेंस टू x0, y तो फिक्स है, तो यहाँ vx है ना। ठीक है, x टेंस टू x0 हो रहा है ना, y तो फिक्स है, तो vx है ना। तो राइट साइड देखो तो ये क्या है, ux x0 y0 प्लस आयोटा vy x0 y0 इक्वल टू क्या है, माइनस आयोटा uy x0 y0 प्लस vy x0 y0। रियल और इमेजिनरी इक्वेट करो तो क्या होगा, ux x0 y0 इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू uy x0 y0 इक्वल टू माइनस ऑफ vx। प्रूफ हो गया है ना। हमको क्या प्रूफ करना था कि डिफरेंशिएबल होगा तो ux uy vx vy मिलेगा, वो तो यही मिल गया। ये अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है
कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा यू एक्स इक्वल टू वी वाई यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये हम लोग का हुआ सी आर इक्वेशन जो कि हम लोग को पढ़ना है ना। तो कोई भी फंक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुआ, तो एफ डैश जेड जीरो निकालना है। तो हम लोग के लिए फार्मूला क्या होगा, यू एक्स एक्स जीरो वाई जीरो प्लस आई वी एक्स एक्स जीरो वाई जीरो, ये फार्मूला से निकाल देंगे है ना। या तो इसको भी बैठा के निकाल सकते हैं ना। तो ये दो फार्मूला हुआ हम लोग को सी आर